नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले में होने वाले 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायतों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ठाकरेगढ़ की ओर से टिकट पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठाकरेगढ़ के वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत ने आज से नगराध्यक्ष और नगर सेवक पदों हेतु इच्छुकों की मुलाकातें लेना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अब तक 300 से अधिक उम्मीदवारों ने मुलाकात में भाग लिया। उम्मीदवारों की भीड़ से माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया। संगठन पदाधिकारी उम्मीदवारों की लोकप्रियता, जनसंपर्क के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस बीच कल से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि ठाकरेगढ़ जल्द ही अपने अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। युवा स्वाभिमान पार्टी की निर्णय समिति की बैठक दरियापुर और रांजनगांव सुरजी में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। आगामी नगर परिषद चुनाव की तैयारी के तहत आयोजित इस बैठक में समिति ने नगराध्यक्ष और नगर सेवक पदों के इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। शहर के सभी प्रभागों से बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपस्थित हुए। उम्मीदवारों ने समिति के समक्ष अपने विचार, विकास की दृष्टि और वार्डवार योजनाएं प्रस्तुत की। सभी ने पार्टी के साथ समन्वय में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का भरोसा जताया। नगराध्यक्ष पद के लिए भी कई उम्मीदवारों ने आवेदन कर पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलकंठराव कात्रे, वरिष्ठ मार्गदर्शक सुनील राणा, हरीश चरपे, शैलेंद्र कस्तूरे, एडवोकेट नंदेश अंबाड़कर, नीलेश कुलकर्णी, महिला जिलाध्यक्ष सोनाली नवले आदि उपस्थित थे। इन सभी ने आगामी चुनाव की रणनीति, संगठन और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। महावितरण कंपनी की राज्य स्तरीय क्रीडा स्पर्धा 2025-2026 का आयोजन इस वर्ष अमरावती में किया जा रहा है। यह स्पर्धा 12 से 15 नवंबर तक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के क्रीडा संकुल में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में राज्य के 16 परिमंडलों से कुल 1160 खिलाड़ी ठाम टीमों के माध्यम से भाग लेंगे। महावितरण में कर्मचारियों की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए हर साल राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस बार मेजबानी अमरावती परिमंडल को सौंपी गई है और यह पहली बार है जब अमरावती में महावितरण की राज्य स्तरीय क्रीडा स्पर्धा आयोजित हो रही है। राज्य स्तरीय क्रीडा स्पर्धा का पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार 15 नवंबर की शाम 5 बजे श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के क्रीडा संकुल में आयोजित किया जाएगा। भाजपा अमरावती शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे ने भाजपा अमरावती शहर जैन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र केशरीचंद बन्नौर की नियुक्ति की है। इसके बाद आज श्री बन्नौरे ने अपनी नई कार्यकारिणी घोषित की है। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रेरणा से यह कार्यकारिणी गठित की, ऐसा उन्होंने बताया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने इस अवसर पर डॉक्टर नितिन दांडे, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा, पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल आदि सभी भाजपा नेताओं का आभार व्यक्त किया। अमरावती शहर की तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ, परामर्शदाता, उपचार एवं मार्गदर्शक और वेदाई सेंस होलिस्ट हीलिंग सेंटर की निदेशक सोनाली नंदू शिरभाते ने हाल ही में 2 नवंबर को पुणे में हुई एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से सुखी जीवन का रहस्य बताया। तनाव प्रबंधन, खुश रहने और नई पीढ़ी को सकारात्मक बनाने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें इंग्लैंड के प्रतिष्ठित वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। उनके समर्पण और नेतृत्व का कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि 2 नवंबर को पुणे स्थित पत्रकार भवन में एक भव्य सकारात्मक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस ने सोनाली नंदू शिरभाते को प्रशस्ति पत्र और पदक से सम्मानित किया। डॉक्टर मंजूषा टांडेकर ने उन्हें मनेरेगी ग्रैंड मास्टर ट्रेनर की ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एंजल ट्रेनर घोषित किया गया। नई पीढ़ी को सकारात्मक बनाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। सोनाली नंदू शिरभाते को बेस्ट ऑफ काउंसलर के रूप में कई बार पुरस्कार मिल चुके हैं। 28 जुलाई 2024 को हैदराबाद में उन्हें नारी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी प्रकार मुंबई में 1 दिसंबर 2024 को गौतम बुद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ हीलर घोषित किया। 18 मई 2025 को खंडाला में हुए कार्यक्रम में भी उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए।
शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा न करने से राज्य भर के शिक्षकों में नाराजगी फैल गई है। इसी के विरोध में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संगठन अमरावती शाखा की ओर से रविवार 9 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय तक मुख्य मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा इरविन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को दिए गए अपने फैसले में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी थी। इस निर्णय से राज्य के हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। इसलिए शिक्षक संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार से तुरंत पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग इस मुख्य मोर्चा तथा अपने निवेदन द्वारा की गई है। शिक्षक संगठनों की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और शिक्षकों की भावनाओं का सम्मान करे। परतवाड़ा रोड पर घटांग और बिहाली गांव के बीच शनिवार दोपहर टूरिस्ट ट्रैवल्स और मार्शल गाड़ी की जोरदार आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में दोनों ड्राइवरों को चोटें आई है, जबकि कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें बताई जा रही है। घटना शनिवार दोपहर की है। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। यह जानकारी मौके से गुजर रहे एक स्थानीय व्यक्ति ने भेजी थी, जिसकी पुष्टि हमारी टीम ने की है। मेलघाट के इन घुमावदार रास्तों पर आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। कभी मोड़ों पर लापरवाही तो कभी तेज रफ्तार से चलने वाले वाहन जो इन सड़कों पर जानलेवा साबित हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और ड्राइवरों दोनों से सवाल उठता है, आखिर इन हादसों पर लगाम कब लगेगी, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा रहा है। चांदोर रेलवे पुलिस थाने के अंतर्गत रहने वाली एक 25 वर्षीय विवाहिता महिला ने मायके से पैसे लाने के दबाव ससुराल पक्ष की तरफ से सतत प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी। महिला का नाम श्रद्धा सौरभ मेश्राम बताया गया है। श्रद्धा का विवाह सौरभ मेश्राम उम्र 27 इसके साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति सौरभ ससुर राहुल शंकर मेश्राम और देवर कृष्णा मेश्राम द्वारा उसे मायके से पैसे लाने के लिए दबाव डाला जाता था। जानकारी के अनुसार विवाह के बाद श्रद्धा पर घर बनाने और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मायके से पैसे लाने की जिद की जा रही थी। इस बात से परेशान होकर श्रद्धा ने शुक्रवार 7 नवंबर की रात अपने घर में खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना के बाद चांदोर रेलवे पुलिस ने मृतका के पति और अन्य ससुराल के पक्ष के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।